एक इंसान को क्या की पॉइंट्स देखने चाहिए अबाउट ए थेरेपिस्ट? आप एक थेरेपिस्ट के पास गए हो एक प्रॉब्लम लेकर के एंड उन्होंने आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है, तो वो एक अच्छा थेरेपिस्ट नहीं है। क्यों, ये बताओ ऑडियंस को। थेरेपी का अल्टीमेट गोल होता है टू ओके, तो व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी? आई थिंक आई हैव लर्न दैट किसी को जज कर लेना बहुत ज्यादा आसान होता है, बट जब सबसे बिजार केस क्या देखा आपने? कि मुझे अब ये 3-4 दिन में शायद मार ही देगा। ओके, वी ऑल नो दैट एवरीबडी नीड्स थेरेपी। क्यों यार, मुझे तो लगता है मेरे को नहीं चाहिए। फिर हम वेट करते हैं उस एक पॉइंट का जब इंडिया में ना एक इसके अराउंड एक माइंडसेट है कि यार ये अमीरों के चोचले हैं थेरेपी वगैरह। तो आप एक सेशन लो, अगर ये सेशन आपको पसंद ना आए आपकी फीस का डबल मैं रिफंड करूंगा। और ये मैंने बहुत यूजर्स के साथ किया है। लड़के या लड़कियां ज्यादा थेरेपी कौन यूज कर रहे हैं? विमेन आर कमिंग इन मोर, बट ओवर थिंकिंग के चक्कर में आई बिलीव इंसान अपना काम खुद खराब करता है। मैंने फेस करके 99% ऑफ द टाइम्स आप जो चीज ओवर थिंक कर रहे होते हो वो सच निकलती है। हाँ, आई एम सीइंग समवन नाउ, आई एम ओवर थिंकिंग रात में कि व्हाट इफ शी चीट्स ऑन मी। ये तो बहुत सही टॉपिक छेड़ दिया। जिस भी इंसान को लगता है ना कि उसके पेरेंट्स बेकार हैं, दे मस्ट वॉच। इज इट पॉसिबल कि हमारी ऑडियंस के लिए यू कैन ऑफर फ्लैट 20% और समथिंग? आई विल डू यू वन बेटर, 200 के लिए फ्री, नेक्स्ट 200 के लिए 50% ऑफ। ठीक है ब्रो, इसको करते हैं। वेलकम टू द शो ब्रो। सो आज ना आपके साथ यार मेरे को बहुत सारी चीज़ें डिकोड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय ना यूथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि दे आर प्रिटी कन्फ्यूज्ड, और हर चीज़ का एक ओवर स्टिमुलेशन है, कंटेंट बॉम्बार्डिंग उन पे कॉन्स्टेंटली हो रही है। ठीक, नई नई फैंसी टर्म्स हर दूसरे दिन आती रहती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लव बॉम्बिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपसे समझेंगे बीइंग इनटू मेंटल हेल्थ। आप लोगों ने आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ सेशंस किए हैं, लोगों को कंडक्ट करवाया, उनके मेंटल हेल्थ को एकदम रॉ बॉटम से टॉप पे लेके आए हो। तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टीनेज पर्सपेक्टिव, जो टीन्स में होते हैं, क्योंकि उनके चैलेंज ना बड़े अलग हैं। उनके वो स्कूल कॉलेज के बहुत ही अलग चीज़ें चल रही है जो शायद एक बड़ा इंसान नहीं समझ पाता है। हम लोगों के लिए ऐसा होता है कि यार कैसी फुद्दू सी बात है, राइट? दूसरा, जो 20s में है, इनके चैलेंज बहुत अलग हैं। ये नए नए जॉब में जाते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, मैरिज का आजकल बड़ा पंगा चल रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। सो लेट्स स्टार्ट विद कि अभी तक आप लोगों ने कितने सेशंस वगैरह किए हैं, लाइक व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी? So at Unfazed, in a journey of around 1.5 years, we've successfully taken over 10,000 plus sessions. 10,000? Tremendous track record. ओके। Yeah, and that too with a very small team of therapists. Because the focus always has been कि sales का focus नहीं होना चाहिए mental wellness में, I believe. Focus हमेशा होना चाहिए कि अगर सामने वाला परेशान है तो आप उसे कितने अच्छे से केटर कर पा रहे हो। बिकॉज वंस यू आर एडिंग वैल्यू टू समवंस लाइफ, आई थिंक मनी और सेल्स इज अ बाय प्रोडक्ट, वो आ जाता इट है। विल फ्लो। हाँ, ठीक है, बट अगर एज अ थेरेपिस्ट, ठीक है, या एज अ गाइड आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ही नहीं ऐड कर पा रहे और आप कह रहे हो कि मुझे 5,000 रुपीज पर सेशन दे दो, जो हम बार बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है, हाँ। इट्स लाइक क्योंकि सामने वाला इज लाइक यार मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे को कोई अगर लाइक इफ इट्स अ टीन थेरेपी, ठीक है, समवंस आउट हियर कि ही हैज अ प्रॉब्लम ऑफ, शी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ बुलिंग, ठीक है, बुलिंग के चक्कर में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गया है, या कम टू 20s लाइक यू सेड उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है एंड उनके किसी का बॉस बहुत बेकार है। एग्जैक्टली कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि यार अगर इसको आगे बढ़ने दिया तो एक दिन मेरे से ही आगे निकल जाएगा, तो अलग स्ट्रेस में है। ऐसे लोग, या कोई मैरिटल इश्यूज में है, क्योंकि मैरिटल रिलेशनशिप्स दीज आर इश्यूज आर वेरी 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 सीरियस, विच आर वेरी वेरी सीरियस। क्योंकि अगर गलत सेशन चला गया वहाँ पे तो उनकी तो रिलेशनशिप खत्म हो गई, वो तो आपके पास आए हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल। गेटिंग माई पॉइंट? सो वहाँ पे आई बिलीव कि द वैल्यू यू ऐड टू समवंस लाइफ, अगर उससे उसको 1% भी इफेक्ट लग रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि 1% भी येस दिस इज गोना हेल्प मी आउट, दे विल कम बैक टू यू अगेन। ओके। एंड आई एम प्राउड टू से कि एट अनफेज्ड वी हैव अ 60% रिटेंशन। दैट इज क्रेजी यार, मैं इंडस्ट्री में हूँ, आई नो 60% रिटेंशन इज। नंबर सजेस्ट 60% रिटेंशन एंड यू वुड बी अमेज्ड, हम कभी भी वो पोक नहीं करते, नोटिफिकेशन नहीं भेजते कि आपका हाँ, सेशन ड्यू है, वापस आ जाओ, वापस आ फिर जाओ। से ले लो, नथिंग लाइक नहीं। दैट। इट्स लाइक
बिना कहे 60% अगर हम कहने लगेंगे हम्म। तो मेरे हिसाब से बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा वो। बिल्कुल। पता है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो भी इंसान आज के दिन, पहला चैलेंज तो ये है, लोग थेरेपी नहीं लेते हैं। बट अगर कोई थेरेपी ले रहा है एंड एज़ एज़ अ पर्सन अगर आप थेरेपी लेने गए हो और आपका दोबारा वो सेशन लेने का मन नहीं कर रहा, तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। ये चीज़ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से थेरेपी मार्केट में आज के दिन ना एक आम इंसान को रियली पता ही नहीं है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स मेंटल वेलनेस में। मेंटल वेलनेस बहुत वास्ट फील्ड है। लाइक साइकोलॉजिस्ट का अलग काम होता है, साइकेट्रिस्ट का अलग काम होता है, थेरेपी अलग चीज़ होती है, काउंसलिंग अलग चीज़ होती है। लोग इन पूरे के पूरे अम्ब्रेला को सेम समझते हैं, राइट? कंपैटिबिलिटी के लिए आई टेल यू, सो यूर राइट, बेसिकली इफ यू आर एट विद अ थेरेपिस्ट, आई गिव एन एग्जांपल। ठीक है, नॉट एवरी वन इज कंपैटिबल विद एवरी वन। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक सेट ऑफ फ्रेंड्स होंगे, हाँ, मेरे एक सेट ऑफ फ्रेंड्स है हाँ, जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, बिल्कुल। करेक्ट, आपकी भी। सिमिलरली और भी अक्वेंटेंसेज होंगे आपके, जो आप, यू लाइक देम, कि ठीक है, नाइस पर्सन, बट यू हुँ, आर नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद देम। हुँ, व्हाई? compatibility. You get close to someone who is very very compatible with you, जो आपके थॉट्स को भी बहुत अच्छे से समझे एंड आपके साथ रिलेट कर पाए, यू नो, you're more comfortable with people who you can relate with, हाँ, compatible with. Same is with therapy. वाइब चेक। वाइब चेक, एग्जैक्टली, द परफेक्ट टर्म इज वाइब चेक, कंपैटिबिलिटी चेक। कि हाँ, अगर आप कोई थेरेपी सेशन ले रहे हो बट अगर आप थेरेपिस्ट के साथ ही कंपैटिबल नहीं हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, पीपल टेल अस कि यार अमन, मतलब यूजुअली सेल्स कॉल लास्ट 1.5 ईयर से मैं ही कर रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द मार्केट कि चल क्या रहा है। ओके, एज़ अ फाउंडर यू टेक ऑल द सेल्स। आई हैव टेकन ओवर 5,000 प्लस कॉल्स। अरे ठीक यार! है, वन ऑन वन। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब ये बहुत पे ऑफ करने वाला है, मतलब थैंक यू, सो आई होप सो। नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली। यार मैंने ना अपनी मार्केटिंग फर्म स्क्रैच से बिल्ड की है, गिर-गिर के। मतलब ना कोई बिज़नेस बैकग्राउंड था, कभी कुछ नहीं था। तो आई हैव सीन वन थिंग कि जब आप स्टेप बाय स्टेप लैडर पे जाते हो ना, तो यू नो अभी ये 5000 कॉल्स क्या, आपको मार्केट रियलिटी बता रहे हैं कि जो आपके कस्टमर हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको थेरेपी की ज़रूरत है, उनकी रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। हाँ, एग्जैक्टली, आई बिलीव उसी के अराउंड हमने जितना भी अभी तक मॉडल सेट किया है, इट्स वेरी वेरी यूजर सेंट्रिक। ठीक है, बिकॉज लाइक आई सेट कि मैं जब कॉल्स लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, पीपल, व्हाट आर पीपल लुकिंग फॉर? इफ पीपल आर लुकिंग फॉर थेरेपी, व्हाई आर दे नॉट लुकिंग समवेयर एल्स? या अगर कहीं और थेरेपी ले चुके हैं तो हुँ, थेरेपिस्ट चेंज क्यों कर रहे हैं? सो बहुत हाँ। सारी चीज़ें सामने आती हैं। सो लॉट ऑफ पीपल कमिंग अस कि यार, आई यूज टू डू सेशंस, आई यूज टू पे 2500 रुपीज़ पर आवर एंड आई डिड फॉर 2 years, एंड हुँ, 2 साल तक मुझे पता चला कि मेरी थेरेपिस्ट ही मुझे जज कर रहे थे। आई एम लाइक, द थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब इज टू नॉट जज यू। जज यू। एंड अगर थेरेपिस्ट ही आपको जज कर रहा है, सो देयर इज नो कंपैटिबिलिटी। अब दैट पर्सन इज लाइक कि मैंने तो थेरेपी से भरोसा ही उठ गया था। और 2 साल तक अगर आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अगर सही नहीं हुई है, तो अगेन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। योर ट्रस्ट इज ब्रोकन, योर मनी इज ब्रोकन फाइनेंशियली। आपने कितना पैसा दे दिया? मान लो 2 साल तक आप सेशन ले रहे हो, 2,500-3,000 रुपये पर सेशन, मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपये पर सेशन में भी अगर ले रहे हो आप, तो हाँ, आपने कितना पैसा दे दिया? इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एब्सोल्युटली। राइट? इवन इफ यू आर सो वेल ऑफ, आई डोंट केयर, दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, हुँ, राइट? प्लस, चलो ठीक है, मनी कुड बी सेकेंडरी, हुँ। प्राइमरी वुड बी द इमोशनल इन्वेस्टमेंट दैट you've done with the therapist, the time investment that you've done with the therapist. दोबारा आप ओपन अप ही नहीं होना आप चाहोगे। कह रहे हो यार, इट्स लाइक ना कि यार जब कोई 5 साल के रिलेशनशिप में होता है, फिर हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक ऑफ हो जाता है, अब सबसे पहले प्रॉब्लम सामने वाले के दिमाग में क्या आती है? यार शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अब बिल्कुल। फिर उसको अपना फेवरेट कलर, अपनी फेवरेट हॉबी बतानी पड़ेगी। ये कैसे करेंगे? सो सेम गोज विद रिलेटेबल। थेरेपिस्ट। ओके। ठीक है कि यार, अब मैंने तो उसको मेरी पूरी मतलब लाइफ की गाथा पता है। एवरीथिंग, ही नोज मी बेटर देन मी एंड माय पेरेंट्स, माय बेटर देन माय बेस्ट फ्रेंड, शी नोज, द थेरेपिस्ट नोज मी। अब वो मेरे को आखिरी में पता चल रहा है कि मैंने एक गलती की थी, माना, हुँ, बट भाई वो तो जज कर रही है मुझे, वो तो मुझसे टेढ़े मुंह बात कर रही है। हाउ इज हुँ, दैट पॉसिबल? So there comes in the compatibility, and I'll tell you a fact. So basically we've done therapy sessions, so हमने onboard किए very experienced therapists also, ओके, we've onboarded younger ones also, दोनों दोनों। बैलेंस ठीक आउट है, कर नाउ रहे हैं। गेस किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा था? द वेरी एक्सपीरियंस्ड वंस, 10 to 15 years of experience, और फ्रेशर्स 1 year experience, 6 months experience? यार अब आपने पूछा है तो इसलिए मुझे पता है फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस। द रीजन इज द टाइम्स हैव बीन इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, हुँ, तो जो प्रॉब्लम्स आज से 5 साल पहले थी लोगों की लाइफ में, कोरोना से पहले, वो आज उनकी लाइफ में नहीं है। प्रॉब्लम चेंज हो गया है। प्रॉब्लम चेंज हो गया है, प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका चेंज हो गया है, एक पर्सपेक्टिव जो इंसान का होता है
वो भी चेंज हो गया। सो द प्रॉब्लम अराइजेस कि people come in, they tell me कि I was doing a session with a therapist who was 15 years of had 15 years of experience. ठीक है, I did it so long, but फिर I'm like, then why are you switching? हम्म So they're like कि यार अब मुझे शायद वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, so I'd like to try something else. Then I would tell them कि why don't you try it with this person. So basically we allot a therapist. We don't let the users choose their therapist because we believe कि हमारे therapist को हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हाँ तो we'll give you the best person out there. और हम यूजर को जब अच्छे से समझ जाते हैं कि Right. उसकी हम रिक्वायरमेंट क्या मैच है कर देंगे, फिर हम मैच हाँ, करेंगे इन हाउस थेरेपिस्ट को मैच कर देंगे. सो Okay. देन वी गिव देम अ थेरेपिस्ट. देन द क्वेश्चन राइजेस कि कितना एक्सपीरियंस है. देन आई टेल देम कि दिस पर्सन हैज 1 year एक्सपीरियंस. इज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई हैव बीन डूइंग सेशन विद अ पर्सन विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ हाउ विल अ 1 year एक्सपीरियंस वाला बंदा हेल्प मी? आई एम लाइक आप एक सेशन लो, अगर ये सेशन आपको पसंद ना आए, आपकी फीस का डबल मैं रिफंड करूंगा. दिस आई हैव डन, ओके डबल रिफंड. ठीक है, कि अगर ये सेशन आपको पसंद नहीं आया, आई एम दैट कॉन्फिडेंट इन द थेरेपिस्ट दैट आई हैव कि अगर आपको ये सेशन पसंद नहीं आया तो जो आपने फीस दी है उसका 2 गुना रिफंड करूंगा मैं. और ये मैंने बहुत यूजर्स के साथ किया है. नाउ गेस अ परसेंटेज कि अगर मैंने 100 लोग को दिया है, हाँ कितने लोगों ने, एक होता है ना कि एक अंदर से वो भी जग जाता है कि काम भी हो जाए, दुगना पैसा भी वापस आ जाए. ये मेंटालिटी होती है. नाउ गेस 100 में से कितने लोगों ने मेरे से डबल रिफंड लिया होगा? रैंडम गेस, अ परसेंटेज. यार आई से एटलीस्ट 20 पीपल. जीरो. जीरो. नन. एक ने भी आके वो डबल डबल रिफंड नहीं मांगा. आई एम लाइक कि अगर मैं होता तो मैं खुद मांग लेता, शायद. यू नेवर नो. ठीक है, बट मैं जज कर रहा हूँ अब तुम्हें. आई डोंट माइंड. ठीक है, इट्स बिजनेस माइंडसेट. हाँ बट नन ऑफ देम टुक अ डबल रिफंड. ओके. फिर इंडिया में मार्केट में चल क्या रहा है वैसे, जैसे कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं वो बताता हूँ कि मेंटल हेल्थ के अराउंड लाइक आपने 10,000 के करीब सेशन फैसिलिटेट किए हैं, तो लगभग लगभग मैं मान रहा हूँ एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार लोगों की हेल्प तो की होगी क्योंकि सेशन मल्टीपल सेशंस लेता है इंसान, राइट? तो जब 2-3 हज़ार लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है जो टॉप 3 अगर हम देखना चाहें कि जैसे या तो लव और करियर या फिर फैमिली डायनामिक्स, कौन सी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है? यार आई थिंक द टॉप वन तो इज वेरी एविडेंट, विच इज रिलेशनशिप इश्यूज. रिलेशनशिप. मैरिज हो गया या रिलेशनशिप हो गया. लड़के या लड़कियां ज्यादा थेरेपी कौन यूज कर रहे हैं? Usage more is with women. Women are coming in more, but consistency more is with men. ओके. If a guy is coming in for sessions, they will be more regular than anybody else. तो मतलब लड़के ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो ज़्यादा रेगुलर है, कंसिस्टेंट ज़्यादा है कि अगर मैंने शुरू किया है तो मुझे ये चीज़, मतलब द पॉइंट इज कि अगर द पीपल, इफ दे आर अवेयर, the male population who are taking therapy, if they're aware that they need therapy, then they're very regular with it. फिर वो मजाक में नहीं लेते हैं. Right. On the other hand, emotionally mature women ज़्यादा होती हैं, females ज़्यादा होती हैं. So they, मतलब they realize very early that let's try therapy. ओके. But again, consistency आप अगर मेरे से बोलोगे तो वो मेल्स की अच्छी बट टर्न आउट फीमेल्स का ज़्यादा अच्छा है. फीमेल्स का ज्यादा अच्छा है. एज ग्रुप क्या है जो सबसे ज्यादा, अगर हम कोई स्लैब चेक करें, किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा हैं? यार ऑनेस्टली आई बिलीव एवरीवन नीड्स थेरेपी. बट आपके पास जो टर्न हमारे अराउंड हो पास रहे इसलिए that might be a factor of the session payment also, कि हाँ. जिसकी वजह से 25 plus, because the person should have purchasing power. Ultimately, if they're getting a value out of someone, then the therapist का bread and butter is the sessions. तो they'll need a value out of it. हाँ, monetary. 18 साल के बच्चे के लिए तो Right, फिर हाँ. रेगुलर बेसिस पे वो पे 18 करना. साल के बच्चा अगर करना भी चाहे तो उसके पास या तो पेमेंट नहीं है, और अगर वो अपने घर वाले लोगों को बोलेगा तो घर वाले permission नहीं मना है. कर देंगे. परमिशन नहीं है. Exactly. So turnout is more of 25 plus. It goes up to ओके. 55-60. ठीक है. तो ये वैसे पता है जैसी थेरेपी या मेंटल हेल्थ की बात आती है, अभी इसमें मैंने इस पे बहुत काम किया है खुद, लाइक वी वर डिस्कसिंग, तो हम इसको स्टैट्स के वे में भी समझेंगे आगे. बट इंडिया में ना एक इसके अराउंड एक माइंडसेट है कि यार ये अमीरों के चोचले हैं थेरेपी वगैरह. तो हाउ डू यू परसीव दिस? ये प्रॉब्लम पक्का आई होगी, इसका ना, फेस किए? हाँ बिल्कुल किए. इसका मेरे को एक सिंपल सोल्यूशन रहता है. क्या ये अमीरों के चोचले नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, आप खुद बताना. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप खुद बताना. ठीक है. आप जिम जाते हो, हाँ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, हाँ रिसेंटली. क्यों? यार जहां पर हूँ आज स्टैंड आउट करता हूँ उसको और अपलिफ्ट करने के लिए. फिजिकल फिटनेस. हाँ. सिंपल वर्ड्स में, जिम फ्री में आता है, नहीं, पैसे देते हो. फीस है. तो क्या हम कह सकते हैं कि जिम अमीरों के चोचले हैं? नहीं,
नहीं कह सकते ना। हाँ। तो सिमिलरली थेरेपी इज अ जिम फॉर योर माइंड। थेरेपी में कोई मेडिकेशन तो है नहीं, ओके। राइट? हुँ, Therapy is like you processing your own thoughts. Therapy means you processing whatever you've been through हुँ, and probably doing better in life. Like you said, uplifting yourself, your mindset. But if you watch this movie, Dear Zindagi, जिसमें शाहरुख खान became a therapist, Dr. Jug, he हाँ, very well says कि हमारे हाथ में थोड़ा सा भी दर्द हो जाता है तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। हुँ, हमारे तो थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है तुरंत डॉक्टर के पास चल जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर को फ़ोन करो, दवाई खा लो। हाँ, सब कुछ कनेक्टेड लेकिन दिमाग से है। उसी का इलाज नहीं। दिमाग में अगर हमें कुछ लग रहा है कि हमें रात को नींद नहीं आ रही है, हमें ओवरथिंकिंग के लूप्स हो रहे हैं, व्हिच हुँ, आई बिलीव आपको, मुझे, जितने लोग देख रहे होंगे, व्हाट्सएवर, सबको होते हैं। रात को सोने से पहले इंसान सोचता ज़रूर है अपनी लाइफ के बारे में, ओवरथिंक ज़रूर करता है। एंड हाँ। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगती है सुपर पावर। आई एम ओवरथिंकर। यार ये ना मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने पॉइंटर्स जो बनाए थे ना, आई कैन शो यू ओवरथिंकिंग। ये एक टॉपिक है जो मैं जेन्युइनली डिकोड करना चाहता हूँ और उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि लोग ना इसको मतलब शो ऑफ कर रहे हैं। सुपर पावर की तरह यूज़ आई एम कर रहे हैं ओवरथिंकर हूँ यार मैं कि ओवर मुझे पता था ऐसा हो जाएगा। अरे! इट इज़ नॉट अ पावर यार, ये बहुत बुरी चीज़ है इट्स अ इफ यू आर स्टेट ऑफ माइंड हाँ, एंड यू हैव टू करेक्ट इट। यू नीड बेटर स्लीप। एंड ओवरथिंकिंग के चक्कर में आई बिलीव इंसान अपना काम खुद खराब करता है मैनिफेस्ट करके। रोज हाँ। रात को एक ही चीज सोच रहे हो, वो भी गलत वे में, तो मैनिफेस्ट ही हुँ, होगा ना। बिल्कुल। बोला पॉज़िटिव वाली मैनिफेस्टेशन तो मेरी चल नहीं रही है, नेगेटिव वाली ज़रूर हो जाती है। रोज आप रात को एक चीज सोच के सो रहे हो, हुँ, आपके दिमाग को क्या पता चल रहा है बिल्कुल। कि मुझे ये करना है। उसके बाद यू स्लीपिंग ओवर इट। उसको ब्रेक करने का माइंड को टाइम भी नहीं दे रहे हो, हुँ, तो ओवरनाइट मैनिफेस्ट हो रहा है ना, रोज कर रहे हो आप। बिल्कुल य मैनिफेस्टेशन का तरीका यही बोलते हैं ना कि पॉजिटिव एफर्मेशंस, यू स्पीक वेल अप वन पर्टिकुलर सेंटेंस, यू कीप टेलिंग योर माइंड, हुँ, दैट्स मैनिफेस्टेशन ना, दैट्स पॉजिटिव एफर्मेशन। वही एब्सोल्यूटली। चीज़ आप ओवरथिंकिंग में नेगेटिव कर रहे हो, और 99% ऑफ द टाइम्स आप जो चीज़ ओवरथिंक कर रहे होते हो वो सच निकलती है। हाँ, उसी वे में निकलती है जिस चीज़ में ओवरथिंक कर रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि वो आपने खुद मैनिफेस्ट कर लिया। हाँ, लोग ना मैनिफेस्टेशन को बहुत गलत पहचानते हैं। अब मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, अच्छा हुआ आपने टॉपिक उठा दिया। जब हम ओवरथिंक कर रहे हैं, लेट अस सपोज़ एक नेगेटिव चीज़ सोच रहा हूँ, ये पॉडकास्ट हमें करना था। अब मान लो कल रात को मेरे दिमाग में ये आता कि यार ये पॉडकास्ट अच्छा नहीं होगा यार, पता नहीं अमन कैसा गेस्ट है, अमन कैसा गेस्ट हम्म। है। अब मैंने इस चीज़ पे आधा घंटा बिताया कि अमन अच्छा इंसान नहीं है। अब क्या होता द मोमेंट यू एंटर्ड द रूम, मैं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ देखता हम्म। कि यार इसके बाल ऐसे थे, अरे यार इसका ड्रेसअप ऐसा है, अरे यार इसने मुझे ग्रीट ऐसे किया, कुछ ना कुछ मैं कमी ढूँढ लेता। हम्म। और अगले आधे घंटे में जब तक ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, इतने मैं खुद इतने एक नेगेटिव ज़ोन में होता। आपकी पूरी एनर्जी आपके एनर्जी अराउंड ही नेगेटिव हो जाती, सो दैट उसके बाद बिल्कुल। हम कितना भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, हुँ, वुडंट हैव वर्कड आउट। एब्सोल्यूटली। वो होता है ना कि कोई भी इंसान बहुत अच्छे से रिलेट करेगा, कोई-कोई इंसान आपकी लाइफ़ में एक इंसान ज़रूर होगा जिसके पास जाते ही ना आप बहुत एम्पावर्ड फ़ील करते हो। इट कुड बी योर फादर, योर मदर, योर फ्रेंड, योर सिबलिंग, कोई ना कोई। उसका सिर्फ़ वो एनर्जी वाला ही गेम होता है हम्म। कि वहाँ आपको एश्योरेंस मिलती है कि यार क्रेज़ी बंदा है। ग्रेट, ग्रेट। तो ये ओवरथिंकर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे यार, ये जो बिल्कुल ही खुद ही अपने लगवाते रहते हैं? यार ओवर थिंकिंग पे हमने एक वर्कशॉप भी की थी जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सो ओवर थिंकिंग का व्हाट सोल्यूशन वी गिव इज हुँ, कि यू एक्सेप्ट। अब फॉर एग्जांपल ओवर थिंकिंग दो चीज़ों में हो रही है। एक तो इस चीज़ में कि कल मेरी प्रेजेंटेशन है, हुँ, खराब ना हो जाए, बिल्कुल। एग्जाम्पल। या इस चीज़ पे कि यार आज मैंने क्या ही प्रेजेंटेशन कर दी, लोग मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे। हाँ, उसी सेम चीज़ की दो ही तो ओवर 2 थिंकिंग हो पहलू हैं, सकते हैं। करने से पहले और करने के बाद। करेक्ट। हाँ, तो करने से पहले आइट से कि आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करके ख़त्म कर सकते हो कि क्यों खराब प्रेजेंटेशन क्यों होगी। हुँ, रीजनिंग बेसिकली, यू नो, बी अ रिपोर्टर इन योर सेल्फ कि अगर इफ यू हैव अ नेगेटिव थॉट, हुँ, आस्क इट व्हाई, कीप आस्किंग व्हाई। मैं कह रहा हूँ कि आई एम सीइंग समवन, नाउ आई एम ओवर थिंकिंग रात में कि व्हाट इफ शी चीट्स ऑन मी, ये तो बहुत सही टॉपिक छेड़ है दिया। ना? बिल्कुल, ठीक है, डन। मेनी पीपल डू इट, हाँ, इवन गाइज, इवन लॉट ऑफ इवन पीपल डू women, हुँ, everyone does हुँ, it. My मतलब overthinking में when like I had a word with therapists here, हुँ, so they tell me कि you ask why. So if you ask yourself कि why would she cheat on me, either you won't have any answer or हुँ, you'll bring up scenarios कि यार वो ऐसा हुआ था, हुँ, यार वो मैंने उसका देखा था, बिल्कुल। उसका देखा था, तो why do you think कि वो सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो जाएगी?
क्यों लग रहा है वाई? तुम्हें? एक पॉइंट पे आपके पास वाई का आंसर ही नहीं होगा। ओके। कितने वाई पूछ लोगे आप खुद से? एक पॉइंट पे आपके पास वाई का आंसर नहीं होगा, फिर आप कहोगे बात तो सही है। हाँ, मतलब एक्स कितने वाई लाओगे? कितने वाई लाओगे? मेरे ख्याल से वाई एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा, या तो मैं रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा पार्टनर का ध्यान कहीं और जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, बट हो सकता है। हुँ। या फिर मुझे मेरे पार्टनर्स के गलत ट्रेड दिख रहे हैं कि इज नॉट द राइट पर्सन, तो भी मेरे को जवाब सही डायरेक्शन में मिल हाँ, इट जाएगा। कुड बी लाइक कि आपके पार्टनर का पास्ट आपको पता हो, उसने पहले ऐसा कुछ कर रखा हो। हाँ। एवरीबॉडी हैज़ अ पास्ट, आई अंडरस्टैंड। बट इफ योर पार्टनर आई बिलीव इज विलिंग टू वर्क अपॉन इट और हैज़ दैट रियलाइजेशन कि हम्म। हाँ, मैंने कुछ किया था। अब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है यार। नो वन इज बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल। एज अ व्हाटएवर वी कैन से इट। बट इफ यू थिंक दैट द अदर पर्सन इज वर्किंग अपॉन इट, हम्म। 1% ही सही, मतलब मैं मान सकता हूँ कि वो आपके हिसाब से 90% उसको डालना चाहिए, वो हम्म। डाल 1% रहा है। 1% तो डाल रहा है ना, उसको वक्त तो दो। है तो इंसान ही ना, उसकी लाइफ में हम्म। भी काम होंगे और बिल्कुल। 50 चीज़ें होंगी करने को। करियर होगा, फैमिली है, फ्रेंड्स है, कुछ ना कुछ हम्म। चल ही रहा होता है सबके साथ। सिर्फ एक बिल्कुल। रिलेशनशिप में होने पे रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा होता है। लाइफ में 50 एस्पेक्ट चल रहे एग्जैक्टली होते द हैं। पॉइंट इज कि अगर सामने वाला उस चीज़ पे वर्क अपॉन कर रहा हम्म। है, बी पेशेंट और टॉक विद देम और ट्राई कपल्स थेरेपी, बिकॉज ओवर थिंकिंग करके वो चीज़ खत्म करने से बेटर है हम्म। यू वर्क अपॉन इट। और ये वाई ना आपको उस रियल स्टेट में लेके जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा यू आर रियली नॉट कंफर्टेबल। और अगर आपको ये भी समझ में आ जाता है ना कि यू आर नॉट कंफर्टेबल या आप सेटिस्फाई नहीं हो उनके एफर्ट से, तो यू विल टॉक विद योर पार्टनर एग्जैक्टली। कि यार यू शुड इम्प्रूव। एंड प्लस ये वाई आपको खुद रियलाइज करा देता है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन वाला केस कर रहे थे हम। हम्म। ठीक है, सो इफ मान लो आप फंबल कर गए प्रेजेंटेशन में सच में, अब आप रात में ओवर थिंक कर रहे हो कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे कि आई एम स्टूपिड। हम्म। तो आई थिंक द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू स्टॉप दैट ओवर थिंकिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, अब आपसे गलती तो हो ही गई है। हम्म। ठीक है, यू ट्राइड योर बेस्ट। अच्छा, अभी हम जब बाहर बैठे थे तब भी यू गॉट ए कॉल, और मैं ना थेरेपी में जो मोस्ट बिजार केसेस हैं वो आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। आई अंडरस्टैंड कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी का होता है, वी वोंट टेक द नेम्स और स्टफ, बट जस्ट फॉर द जस्ट कि क्या होता है। तो व्हाट वाज दैट कॉल जो आया, मतलब? ऑनेस्टली कॉन्फिडेंशियलिटी हम ऐसे मैनेज करते हैं कि नाम तो मुझे भी नहीं पता है। ओके, बीइंग द फाउंडर आई स्टिल डोंट नो द नेम्स। ओनली द या थेरेपिस्ट नो, दैट्स अ गुड। इवन वन थेरेपिस्ट का केस अदर थेरेपिस्ट ऑल्सो डजंट नो हम्म। क्लियरली। व्हाट वी डू इज, मैं आपको बताता हूँ मुझे कुछ केसेस कैसे पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स कॉल्स दैट आई टेक, द हम्म। अंडरस्टैंडिंग कॉल, डिस्कवरी कॉल, उसमें वो लोग काफ़ी बार बता देते हैं क्या चल रहा है। हाँ। एंड समटाइम्स आई एम स्पीचलेस। सबसे बिजार केस क्या देखा आपने, मैं आपको मतलब? बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सबसे टफ एग्जाम्स होते हैं आई एस, हम्म। सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज। देन कम्स अप सी ए, हाँ। राइट, एंड कैट एंड ऑल। ठीक है। I'm not going to mention the exact exam now because that'll narrow down the हम्म। perspective. So people who have cleared these exams, maybe civil, maybe CA, let's say, ओके। husband and wife both. हम्म। आप सोचो वो कितने ज़्यादा लिटरेट होंगे, कितने ज़्यादा पढ़े हम्म। लिखे होंगे जिन्होंने इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर किए होंगे, बोथ। एक मेंटल स्टेट अलग है उनकी। राइट, एंड वी हैड अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिटवीन देम, नॉट वन साइडेड, बोथ साइडेड। बोथ साइडेड, मारपीट कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस। ओके। So we cannot say कि these things are only because literacy कम है। हम्म। ये इंसान की वैल्यूज पे भी बहुत डिपेंड करता है। पढ़ा लिखा है इंसान, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान भी अच्छा होगा। ओके। ओके। I took a call when I was trying to understand the need of an upcoming person, हम्म। and she told me कि मैंने लव मैरिज किया मन। ठीक है। ठीक है, एंड लव मैरिज किया, सो वो जो लेडी थी शी वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, ओके। एंड द पर्सन शी फेल इन लव विद वॉज कंपैरेटिवली नॉट दैट वेल ऑफ, ठीक है। उतना ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो शी सेड कि बट प्यार बहुत ज़्यादा था, हम्म। एंड शी इज़ हरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर एज फार एज आई रिमेंबर। ओके। ठीक है, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर हरसेल्फ, शी मैरिड दैट गाय। हम्म। शादी के 2-3 साल बाद उसके हस्बैंड को पता चला, द लव मैरिज वाला गाय, कि वो अडॉप्टेड है। अच्छा, वो लड़का अडॉप्टेड है। उसको शादी के 3-4 साल बाद पता चला। ओके। ठीक है, अब वो उसके इतना ज़्यादा ट्रॉमा में आ गया हम्म। कि उसने यहाँ कनेक्ट कर दिया कि तुम एस्ट्रोलॉजी करती हो, तुमने मेरे मम्मी पापा पर कालो जादू किया है, तुम्हारी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, तुम्हारी गलती है, वो तेरी की। एंड द वायलेंस स्टार्ट्स।
एंड द लेवल ऑफ वायलेंस कि शी इज़ लाइक कि हमारी 2 साल की एक बेटी है, हुँ। 2 ढाई 3 महीने की भी कोई एक बेटी है। तो जो 2 महीने वाली बेटी है, शी इज़ तो ट्रॉमाटाइज़्ड ऑलरेडी बिकॉज़ वैसे तो बहुत छोटी है बट वो रोती रहती है जब व्हेनेवर इट हैपेंस। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड छोटी वाली बेटी को शी कीप्स इन अनदर रूम ओके। एंड मतलब देयर इज़ नो लिमिट टू इट कि कुछ भी कहीं से भी अगर किसी से बात करते हुए देख लिया तो यू आर चीटिंग ऑन मी, यू हैव एन अफेयर विद दैट पर्सन। वो ट्रॉमा उसका इतना ज़्यादा। वो अलग-अलग तरीके से एस्केप रूट ले रहा है, लाइक ही इज़ Right, ब्लेमिंग एवरीबॉडी। right, and not his situation. He's not ready to accept his situation, ready to attend his situation. And my first response was ki I think you don't need a therapist, you need a police officer. हाँ, अगर कुछ फिज़िकल वायलेंस इन्वॉल्व्ड है तो Because she was फर्स्टली accepting कि मुझे अब ये 3-4 दिन में शायद मार ही देगा. So ओके, I'm like, but now I think you need प्रोटेक्शन फर्स्ट रेदर देन अ protection थेरेपी। first, right? यस, So यही चीज़ थेरेपिस्ट वो थेरेपी में गई, थेरेपिस्ट ने भी सबसे पहले उनको ये रिकमेंड किया. ओके। सेफ्टी इज़ वेरी Safety इंपॉर्टेंट is यार, first, खुद यार. की, बच्चों की। ओके। एंड थेरेपी यहाँ पे सो एक लाइन है ना कि द पर्सन हु नीड्स थेरेपी डज नॉट कम टू थेरेपी, द देयर विक्टिम्स विक्टिम। डू. ओके। ये मतलब इस फील्ड में जो लोग हैं दे नो वेरी वेल कि ये बहुत कॉमन है कि विक्टिम्स ज़्यादा आते हैं, जिनको रियली थेरेपी की ज़रूरत है ना वो कम आते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू वोंट बिलीव। अभी मैं आपको बता रहा ना 3-4 दिन पहले वो बॉक्स क्रिकेट वगैरह दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी रात को अभी हम दोस्त लोग बैठे थे वही महफिल में एंड वी डिस्कस दिस टॉपिक एंड आई डोंट नो वो कैसे आपका और मेरा डिस्कशन हो रहा है द वेरी सेम थिंग। पता है क्या टॉपिक डिस्कस किया था हमने? हम 5 दोस्त बैठे हुए हैं और रात को 2 ढाई बजे की बात है और हम ये सोच रहे थे कि यार मान लो एक इंसान को पता चले कि वो अडॉप्टेड है, तो उसकी लाइफ के पूरे डायनामिक्स चेंज नहीं हो जाएँगे? कि यार जिनको मैं माँ-बाप मान रहा हूँ, तो किस तरीके से? और उसका रीज़न ये था कि वन ऑफ आवर फ्रेंड हैज़ अडॉप्टेड अ चाइल्ड। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा समझ रहे थे कि यार फ्यूचर में क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, क्या प्रोस हो सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। I understand, but I have a very good question here. हाँ, कि so प्लीज़। I've heard this and I also believe in this. So tell me, I understand कि ठीक है, this is a very life shifting phase, हुँ, but ऐसे phase में लोग जो मॉम डैड होते हैं उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि आप तो मेरा हाँ, असली हो ही नहीं. बट हुँ, डोंट यू थिंक कि पैदा करने वाले से ज़्यादा जो आपको जिसने आपको नर्चर किया है हुँ। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ. यार यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है 2 चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं। पहला, आपका एज़ अ पर्सन क्या थॉट्स हैं, हम्म. वो डिपेंड करते हैं क्योंकि सेम सिचुएशन को 2 अलग लोग 2 अलग तरीके से परसीव मेक करते हैं। सेंस. लाइक ईदर सम हार्ड सिचुएशन विल ब्रेक यू और या फिर वो आपको एक और बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंसान बना देती है। तो ये उस इंसान पे भी डिपेंड करता है, उन पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे नेविगेट किया है। हाँ, बट दैट्स कहीं न राइट. कहीं यार अंदर से ना इट हर्ट्स. इंसान को कुछ हर्ट होता है और ऐसे में एक सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वहाँ पर आप थोड़ा-सा भटक गए ना और आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे, तो तो क्या आप इट्स अ अपनी लूप. पूरी लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो यार आप। आप इस चीज़ को एक बार फ़ील करके देखो, लेट अस सपोज़ आज मेरे को पता चले कि यार आई एम अडॉप्टेड, ठीक है? अब मेरा एक भाई है, अब पता है मैं क्या सोचूँगा कि यार उस दिन मम्मी-पापा ने डाँटा था, उसको कम डाँटते, मैं हर हम्म. चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाने लगूँगा। मेक सेंस. अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ। अगर मेरा थॉट प्रोसेस अलग है कि यार मैं अडॉप्टेड हूँ, लेकिन अगर मैं इनको देखूँ, इन 2 इंसान को, इन्होंने मेरे को कितना ज़्यादा दिया है। जबकि मतलब मैं इनका अपना नहीं अपना था नहीं हूँ, उसके बाद मुझे भी. ज़्यादा रिसोर्सेज़ दिए हैं, बट वो चीज़ अभी हो नहीं पाती है ज़्यादा लोगों से क्योंकि प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन्हें. उनकी हुँ। एकदम से पूरी की पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है. ऐसे में एक सही गाइडेंस इम्पोर्टेंट होती है, अब वो आपके फ्रेंड की हो, फैमिली की हो, क्योंकि तुरंत आप अपने पेरेंट्स से तो एक डिस्टेंस बना लेते राइट. हो। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अगेन कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, वन ऑफ द बिज़ार केस यू हैव सीन, लाइक ये तो हो गए आपने एकदम एक्सट्रीम एंड में देखे, बट थोड़ा-सा जैसे रिलेशनशिप एक चीज़ है जो लोगों को बहुत ट्रबल कर रही है आज के दिन। वहाँ पर अगर आपने क्या देखा है जो डायनामिक्स बहुत गलत तरीके से जा रहे हैं? यार ऑनेस्टली जब 3-4 दिन मैं बैठा था हुँ, थेरेपिस्ट सेशंस में, 3-4 दिन नहीं, ज़्यादा ही बैठा था. हुँ, उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, हुँ। जिसकी वज़ह से वो सुन-सुन के मेरे को अपनी लाइफ़ में अफ़ेक्ट कर रहा है. अरे हाँ, ये कैसे मतलब? हाँ, मतलब होता है ना कि मतलब यू स्टार्ट हियरिंग समथिंग, ठीक है? हुँ, एंड देन इट स्टेज़ विद यू, सम थिंग्स स्टे विद यू. व्हाटएवर यू कंज़्यूम्स उसका कुछ पार्ट तो एग्ज़ैक्टली. आपके अंदर सो रहेगा। आई हैड स्टॉप्ड सिटिंग इन दोज़ सेशंस. I ओके। clearly had a discussion with my team कि I think you're the professional ones. You यू आर have the ट्रेन्ड फॉर इट। yeah, you have the ability
to handle all of this and keep it separate out of your own life. But I हम्म think I would not be able to manage it. So हाँ I stopped sitting in those ओके areas. ओके ग्रेट ओके एक चीज़ जो मेरे को आपसे समझनी है बिजनेस पीओवी से आप मेंटल हेल्थ को किस तरीके से देख रहे हो इंडियन मार्केट को कैसे देखते हो लाइक इट हैज़ बीन अराउंड 18 months यू आर डूइंग इट तो किस तरीके से दिख रहा है I think mental wellness is a market that is growing rapidly, and we all know that everybody needs therapy. क्यों यार मुझे तो लगता है मेरे को नहीं चाहिए करेक्ट. फिर हम वेट करते हैं उस एक पॉइंट का हम्म जब हमें कोई चीज़ अफेक्ट करनी बहुत ज़्यादा शुरू कर दे. ओके क्योंकि अभी क्या होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम है, एज गाइज व्हाट वी डू इज कि दो लड़कों के साथ बैठ लिए, हाँ एंजॉय हो गया अपना, इमोशंस आर डेड, लेट आउट हो गया लेट आउट हो गया, या हाँ दो ड्रिंक पी ली, हम्म अपना चिल हो गया. हम्म बट दैट इज टेम्पररी सप्रेशन. ओके If you're feeling something, for example, and you don't let it out, you don't agree to it, or you don't accept it, then that's temporary suppression of that particular thing that builds itself up slowly, 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 slowly. and one day it explodes. वो आपकी पर्सनैलिटी को भी ड्राइव करती है एक डायरेक्शन में Right. And the day it explodes, that's the day a person will realize कि यार थोड़ा कुछ अगर हेल्प ले लेते. अच्छा क्या यही रीज़न है आज के दिन हम देखते हैं कि देर आर फ्यू गाइज जिनका रिलेशनशिप में हो सकता है उनके साथ बुरा हुआ हो नो डाउट अबाउट इट बट दे स्टार्ट हेटिंग फीमेल्स I think this is more of social media. इट इज़ मोर Divide and rule. डिवाइड एंड रूल वाला चल What रहा are you consuming? There's no sense of any content piece that is making up. है ठीक है, मतलब guys are shown Andrew Tate. एक्सट्रीम Extreme. एंड गर्ल्स आर सीइंग द एक्सट्रीम एज वेल Extreme feminism. Feminism कहेंगे भी नहीं उसको जो दिखाया जा रहा है दैट ad द से. सूडो पार्ट Right. हाँ. It's like extremism. तो वहां पे डिवाइड एंड रूल, एंड हर चीज, एवरीथिंग is a red flag in your partner. How is that possible? Relationship is about compromises. हम यार हमारे खुद के चैनल पे ना हमने रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बहुत डिस्कस किया है हाँ. बट आई हैड मेरे को कॉन्वर्सेशन ध्यान नहीं आ रहा मेरा किस इंसान से हुआ था आई थिंक इट वॉज विद राधिका ओनली कि यार सबसे पहले तो ये टर्म ही बेकार है बिकॉज हो सकता है एंड दैट पर्सन ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इट कि हो सकता है मेरे लिए जो ग्रीन फ्लैग है ना वो आपके लिए रेड फ्लैग हाँ, हो that's true. क्योंकि आपकी लाइफ से अलग डिमांड है आप अपने पार्टनर में अलग चीज़ देख रहे हो मैं अलग चीज़ देख रहा हूँ तो ये जो जनरलाइज करने का एक हो रहा है और सोशल मीडिया में यार देखो एक्सट्रीम बिकता है तो इस वजह से लड़के बिल्कुल ही इस दिशा में जा चुके हैं लड़कियां इस दिशा में जा चुकी हैं कंटेंट का एक वो होता है ना, हाँ. दिस रूल ऑफ कंटेंट हाँ फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कि यू आइदर पोस्ट समथिंग दैट पीपल ब्रूटली अग्री विद, हाँ or you मेरी post बात हो रही है. something or you post something that people brutally disagree Disagree with. with. Anything in the middle is just a waste of time. You Waste. won't get views. So हाँ. people are doing that. And उस चक्कर में the thing is कि what we're consuming is becoming a red flag in itself. Everything in my partner cannot be a red flag. उसकी भी हाँ अपनी life है, बिल्कुल right? Everything in my parents cannot be a red flag. They did whatever they could. मतलब I'm not talking about everyone. ठीक है, there are a lot of people who are very very disregarding of their हाँ अच्छे पेरेंट्स children. नहीं है But इट्स I'm ट्रू talking about maximum. If a child agrees कि हाँ एटलीस्ट मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने, अब कुछ गलतियां हो गई चाइल्डहुड में माना मैंने, बट दैट इज नॉट अ रेड फ्लैग इन माय पेरेंट्स. दे ट्राइड देयर बेस्ट. ये यार आजकल के बच्चों को ना सीखने की बहुत ज़रूरत है रीज़न बीइंग अगर मैं मेरे चाइल्डहुड को देखूँ ना आई वुड से आई गॉट द बेस्ट पेरेंट्स ठीक है मेरा बहुत औसम है पेरेंटिंग गजब की रही है स्कूल गजब का रहा है कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही है Likewise. फ्रेंड्स बहुत बढ़िया रहे हैं लेकिन मेरी जो लाइफ रही है अगर वो आज के दिन जो ये जेनजी है जेन अल्फा है उसका 10% भी उनकी लाइफ में आ जाए ना दे विल से कि आई एम ट्रॉमेटाइज्ड क्योंकि हमारे टाइम पे बेल्ट ट्रीटमेंट चलता था आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट ठीक है बट कहीं ना कहीं ये ओवर एग्जेजरेशन भी करने लग गए हैं चीज़ों का पेरेंटिंग के मामले में और स्पेशली ये ना लड़कियों में बहुत देखने को मिलता है यार कि मतलब मेरे पापा तो बेकार ही इंसान है फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड आज है वो अल्टीमेटली स्टेम देखो चाइल्डहुड से होती है, ठीक है ठीक है, बट उसमें पेरेंट्स को ब्लेम करना इज वन थिंग एंड अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना इज अनदर थिंग. अब आप हर चीज पेरेंट्स पे डाल दो कि मेरे साथ ये हुआ था, उसकी वजह ये लोग है, दैट इज रॉन्ग. बट मेरे साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज मैं ऐसे हूँ. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ पर्सन हुज पेरेंट्स वेंट थ्रू अ डिवोर्स, ठीक है,
बिल्कुल। if that child is pretty young, then the child will hold a trauma of separation. बिल्कुल। ठीक है, because of which the person might develop, a defense mechanism against relationships, right? एंड वो आगे जाके, अब बचपन में तो उसके डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट रिलेशनशिप काम करेगा नहीं, हाँ। वो आगे जाके बाहर आएगा, दे नॉट एबल टू कमिट टू समवन, दे नॉट एबल टू बी वेरी लॉयल टू समवन, राइट? वो एक डर अंदर रहता राइट, है। देन इट स्टेम्स कि अब थेरेपी में तो आपको यही रियलाइज कराया जाएगा कि बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, थेरेपिस्ट आपको कभी ये तो बोलेगा नहीं बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स यू आर दिस वे, because of that situation that you faced in that particular phase of your childhood, maybe this part of it is stemming from there. ओके। So we need to work upon that part so your this part becomes beautiful again. ओके। Getting my point? बिल्कुल। अब यहीं पे the case could be तुम्हारे पापा मम्मी की गलती है, अलग क्यों हुए भाई, उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, उनके अलग डायनामिक्स हैं। you never know. हाँ। You never know, right? बिल्कुल। अब उनकी पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा था, वो बच्चों को खुद को नहीं पता होगा. आधी बार पेरेंट्स को नहीं पता। Exactly my point. क्या ठीक है? तुम्हारी पूरी लाइफ सॉर्टेड है, अपने ऊपर लेके देखो एक बार। नहीं। Right, exactly. So the situation, blaming the situation is a different thing. Blaming the victims of the situation is a different thing. I'd say. ओके। ग्रेट, That's ग्रेट। my दैट्स point अ of गुड view. टेक एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यू मस्ट हैव वॉच दिस मूवी उड़ान। देखिए आपने, वो पेरेंटिंग के ऊपर है। ओके, सो ब्यूटीफुल मूवी। जिस भी इंसान को लगता है ना कि उसके पेरेंट्स बेकार हैं, दे मस्ट वॉच डेट मूवी। आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना और बेकार होना बहुत एक्सट्रीम है। और आजकल ना ये बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट हो गया है कि थोड़ा सा डांट भी देते हैं या किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं ना, तो स्पेशली ये टीनेज उस डायरेक्शन में जाते हैं कि यार पेरेंट्स आर टॉक्सिक। तो और क्योंकि कंटेंट ही वो सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं, और हम सोशल मीडिया के कंटेंट की बात पॉडकास्ट पे कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये चीज आप महाभारत से रिलेट कर सकते हो. हाउ प्लीज, दैट्स अ गुड टेक, इंटरेस्टिंग टेक। जब दुर्योधन ने भीम को पॉइजन करने की कोशिश की थी, चाइल्डहुड, यस। उसको कोई पनिशमेंट मिली थी? नहीं, जबकि धृतराष्ट्र को पता था ये किसका कांड है। एंड पनिशमेंट देनी चाहिए थी, हम्म। राइट? सिमिलरली पांडवों से जब भी कोई भी गलती हुई हो, उन्हें क्या दिया जाता था? सीधा वनवास. हाँ, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग थी बहुत। वैल्यूज भी थे, हाँ, वैल्यूज आर डिफरेंट, बट माय पॉइंट इज कि ठीक है, मतलब अगर उस टाइम पे दुर्योधन को वो पनिशमेंट मिल जाती जो वो डिजर्व करता था, एब्सोल्युटली, तो शायद उसका जो इविलनेस था वो कंपाउंड नहीं होता. वो जो एक्सट्रीम, राइट? हाँ, हर चीज अगर yes, उसकी कवर ना की जाती. हाँ। दुर्योधन का रियल नेम शायद सुयोधन था। सुयोधन, हाँ. दुर्योधन बोला इसलिए गया है कि वो Evilish sound एक्सट्रीम नहीं. इविल है। वो एक्चुअली वो होता है ना कि सूर्योधन डजंट साउंड वेरी इविल. Evil. अब कहानी में विलन दिखाना है ना, तो हो हाँ, सकता है. but मतलब he आई हैव was- रेड, No, I have gone through it in very detail. So मैक्सिमम लोगों को लगता है कि दुर्योधन एंड में जाके बेकार हुआ जब वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आया। ठीक है, बट अगर हम अर्ली चाइल्डहुड से देखें, भीम को जो जहर दिया था, जैसे कि लाक्षागृह जो दहा हुआ था, उसमें भी धृतराष्ट्र को पता था कि कि किसने दुर्योधन किया ने है, ये right. किया है। अगेन एज ए राजा, एज ए फादर, उन्होंने कभी नकेल कसी नहीं उसकी, और ये कंपाउंडिंग होती गई। तो जो बेल्ट ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हो ना, कभी कभी जरूरी भी होती है. ओके, मेंटल हेल्थ स्टार्टअप के फाउंडर यहाँ पर बैठ के। सो आई हैव डिकोडेड इट वेरी वेल, आई थिंक सो, अगर ऐसा है तो। ग्रेट, ग्रेट। ओके, लेट्स डिकोड वन वेरी क्रिटिकल पार्ट, जोक्स अपार्ट। एक इंसान जब, मतलब फर्स्ट थिंग तो इंडिया में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है कि मेरे को थेरेपिस्ट के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम हो गया, मतलब मैं पागल हो गया हूँ सीधा ही। मतलब या तो इंसान सेन है या इनसेन है, बीच में इंडिया में कुछ है ही नहीं। तो एक इंसान जब ये डिसाइड कर लेता है कि यार ठीक है, मैं थेरेपी लेके देखता हूँ, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना कि यार मैं थेरेपिस्ट को कैसे जज करूँ कि अच्छा भी है बुरा है। तो एक इंसान को क्या की पॉइंट्स देखने चाहिए अबाउट ए थेरेपिस्ट? लेट अस सपोज मेरे पास 10 नाम है, मैं गुड़गांव में ढूंढ रहा हूँ, व्हाट शुड आई चेक? Okay, so first of all, you should be very, very comfortable talking to a therapist. एक होता है कि एक मैं आपसे बात करने बैठा हूँ, अगर मेरे को जैसे कंफर्ट ही नहीं आ रहा होगा, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट? वो नेचुरल कि मैं इजीनेस। नेचुरल इजीनेस में अगर आपसे कन्वे ही नहीं कर पा रहा हूँ अपना थॉट, देन हाउ विल दिस पॉडकास्ट बी अ गुड पॉडकास्ट? करेक्ट? बिल्कुल। सिमिलरली
if you're not very comfortable talking to a therapist, एक होता है ना vibe check, like we mentioned हाँ, before. अगर वो vibe match नहीं कर रहा, the first level is a vibe check. वो नहीं आया तो नहीं आया चेंज तो प्लीज। मतलब there's no point. You're हाँ। putting in money, you can't even talk your heart out. There's no point. The second thing I would say, अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास गए हो एक प्रॉब्लम लेकर के एंड उन्होंने आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है, तो वो एक अच्छा थेरेपिस्ट नहीं है। क्यों, ये बताओ ऑडियंस को। थेरेपिस्ट का काम आपके लिए डिसीजन बनाना नहीं है, आपकी लाइफ है। थेरेपी का अल्टीमेट गोल होता है टू स्टॉप थेरेपी। हाँ ओके। Am I making sense? हाँ थेरेपी का यार, यू आर ए अल्टीमेट गुड गोल। फाउंडर ब्रो। थैंक यू, आई एम जस्ट ट्राइंग। सीरियसली, लाइक यू नो कि वो नहीं होता, पतंग उड़ाते थे मांझा अलग जाता था, थेरेपी का काम है उसको सॉल्व करना। राइट, अनटैंगल स्टफ। अगर थेरेपिस्ट आपके लिए आपका डिसीजन बना रहा है, आपको सोल्यूशन दे रहा है, तो वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। थेरेपी का गोल है आपको इंडिपेंडेंट करना। आप ऑलरेडी बहुत टैंगल्ड हो, मैं आपको अनटैंगल नहीं करूंगा, मैं आपको खुद से अनटैंगल करवाऊंगा। बिल्कुल। तो अगर आपको सोल्यूशन दे रहा है कोई थेरेपिस्ट, प्लीज ड्रॉप इट। आप पैसे देते रहोगे 5 साल अगले, अगर वो अपने ओपिनियंस दे रहा है ना तो वो आपको रियलाइज करवा रहा है। हम्म, आप ही की बातों से वो आपको रियलाइज करवा रहा है चीजें। दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक ब्रो, दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक। देन आई थिंक दैट थेरेपिस्ट कंपैटिबल। एंड इस चीज के लिए हमने क्या किया कि दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है, कंपैटिबिलिटी विद द थेरेपिस्ट। हाँ। सो व्हाट वी एट अनफेस डू इज कि फॉर एग्जांपल यू कम इन फॉर थेरेपी, हाँ। तो आई बिलीव कि द प्लेस यू कम टू हेल्प योरसेल्फ विद मेंटल हेल्थ should not be a place to mess your mental health. थेरेपी में जाके टेंशन हो रही है यार, इसने तो Exactly. बीटी दे दी, Right. इतने पैसे लग रहे हैं, अब क्या करूं? अब क्या करूं। तो हम क्या करते हैं, like I told you, we're very user centric. तो हम क्या करते हैं, आप आए, आपने सेशन लिया, आपने मेरे से बोला कि अमन, I don't think this therapist is compatible. मुझे मजा नहीं आया। मुझे मजा नहीं आया, I don't think I'm gonna get value out of her. Not an issue. We'll switch the therapist for you for free ओके। until you feel compatible. And in case you do switch your therapist, then the next session with the new therapist will be on us. You don't have to pay for it again. इट्स 100% फ्री। It's free, obviously, because you have paid for a session once. You have trusted us, invested in Unfazed for your mental wellness. अब अगर आपको उसमें से वैल्यू नहीं मिला तो why would you pay again? आपने ऑलरेडी एक सेशन के लिए पे हाँ, किया है। so we make sure we make sure कि आपकी well-being is our topmost priority. जब तक आप compatible नहीं होगे, हम आपको थेरेपिस्ट देते रहेंगे। But I think God has been gracious. In the past 1.5 year, we've taken over 4,500 users. Hardly 10 or 12 of them had to switch therapists. ओके, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम कंपैटिबिलिटी मैच करते हम हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेरेपिस्ट मैच करवा देते हैं। ओके So you don't have to like waste your time or money. ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ जैसे थेरेपिस्ट में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है ना रिलेशनशिप के अराउंड बहुत है, सेल्फ ग्रोथ के अराउंड बहुत है, तो मेरे पास ऑन एन एवरेज ना डेली बेसिस पे 5, 6, 7, 8 ऐसे मैसेज आते ही आते हैं। मतलब मैं अभी भी आपको शो कर सकता हूँ, कल रात को भी 3-4 मैसेजेस को मैंने एड्रेस किया है। किसी का आ जाएगा, ब्रो मेरे को ये करियर की प्रॉब्लम है, ब्रो दिस। सो मेरा हमेशा ये होता है कि यार मैं आपको डीएम्स में एक सलाह नहीं दे सकता, मतलब 5 मिनट की चैटिंग में मैं आपकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उनको बस यही सजेस्ट करता हूँ कि यार इट्स बेटर कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ। सो आई रियली वांट टू ऑफर समथिंग टू माय ऑडियंस, ठीक है? तो अनफेज्ड के साथ कुछ सीटीए पे कुछ ड्रॉप करते हैं, कॉल टू एक्शन देना चाहता हूँ मैं उन्हें एक बढ़िया। सो इज इट पॉसिबल कि हमारी ऑडियंस के लिए यू कैन ऑफर फ्लैट 20% और समथिंग? I'll do you one better. ओके, टेल मी। I'll give them the first session for free because they're your audience. एब्सोल्यूट 100% फ्री। To a specific number, let's say. कि you never know फर्स्ट कितनी 200 audience- थेरेपी और Free. फ्री on Unfazed. First session. डन। ठीक है ब्रो, इसको करते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट पिछले, अगर मैं जैन की बात करूँ ना, I'll do you one better. 200 के लिए free. ठीक है, Next 200 के लिए 50% off. ठीक है यार, ये रोल करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है वो ना
एकदम यंग लोग हैं और वो एकदम इतना पजल्ड हैं, कोई रिलेशनशिप में पजल्ड है, कोई करियर को लेके है कि यार भैया मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ आगे, मेरे को करियर ही नहीं दिख रहा, मेरे कॉलेज से लास्ट ईयर प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है मेरे सीनियर्स का। अब वो बंदा अपने दिमाग में इतना फक्ड अप है ना, अब मैं उससे आधे घंटे चैट कर रहा हूँ, अब नंबर भी मैं सबको नहीं दे सकता, और चैटिंग में मैं इतना कुछ भी नहीं बता सकता कि वो मेरे सजेशन से कुछ मिसअंडरस्टूड करके अपना लाइफ डिसीजन ले ले। तो दिस वुड बी ए क्रेजी थिंग यार। थैंक यू सो मच। Happy करते to हैं give ये help. Now, I think ultimate goal हमारा is to help more and more मोर people. एंड मोर So पीपल। if this helps, we're happy. थैंक यू सो मच यार। अच्छा, अनफेज्ड का मतलब क्या है यार, ये मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था। आई स्क्रॉल द I वेबसाइट think एंड आपको बहुत मजा आएगा ये सुन के। महाभारत देखिए आपने? बहुत। मतलब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा आई थिंक मैं अपनी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ उस पूरी मेगा सागा से। ओके। तो जब वॉर शुरू होने वाला होता है, फर्स्ट डे होता है, ठीक है, एंड सब खड़े होते हैं, कृष्णा इज ऑन एज द चैरिटियर ऑफ अर्जुन एंड एवरीथिंग। एकदम से अर्जुन कहता है कि कृष्णा, माधव, मुझे ज़रा दोनों साइड्स के बीच में लेके चलिए, मुझे एक बार देखना है मैं किससे लड़ने वाला हूँ। हम्म। तो कृष्णा ले जाते हैं, हाँ। वक्त रोक देते हैं। तब अर्जुन को एंजाइटी होती है, द फर्स्ट थेरेपी सेशन ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, आई ऑलवेज से दिस। हाँ, कृष्णा टुक फॉर अर्जुन व्हेन ही इज हाँ। लाइक कि सामने तो अपने हैं, हम्म। मैं कैसे लड़ सकता हूँ इनसे। तो जब कृष्णा उसे गीता का ज्ञान दे रहे होते हैं हम्म। अर्जुन को वक्त रोक के, ठीक हम्म। है, तो वो जो एक लाइन होती है ना कि तुम अगर अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हो हम्म। तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है कि एक नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा काम है ड्यूटी परफॉर्म करना, कर्म करो पार्थ, फल फल की की चिंता चिंता मत मत करो। करो। दैट्स द लाइन, राइट? इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, देन इट विल बी लाइक यू व्हेन यू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, यू शुड बी अनफेज्ड बाय व्हाट यू शुड बी अनफेज्ड बाय द रिजल्ट्स। ओके। सो वी टुक आउट अनफेज्ड फ्रॉम देयर। अनफेज्ड फ्रॉम देयर। ओके, दैट्स अ डीप वन यार। I really liked it. Oh. I thought it was complementing the mission of mental wellness. That's a good take. कि what no matter what's going on in our life, because life keeps throwing curveballs. हमें we should be unfazed कि लाइफ में क्या हो रहा है, and we should just try to be our best and keep performing our best. बिल्कुल। पता है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने किसी से सुनी थी, वो ये थी कि मैक्सिमम लोगों का और स्पेशली यंगस्टर्स का ना एक पर्सपेक्टिव गलत कहाँ है कि वो अपनी लाइफ से ना प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स थी, हैं और रहेंगी यार। प्रॉब्लम्स तो राम जी की लाइफ में थी जिनको हम आइडल मानते हैं, श्री कृष्ण की लाइफ में थी जिनको हम आइडल मानते हैं। तो आपका गोल होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को टैकल करने के कैपेबल हो जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यार मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है ना। आप खुद को ठीक रख सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हो, आसपास की सिचुएशन तो कुछ ना कुछ थ्रो करेंगी, Right. गुगली आएंगी। तो डेट्स ए गुड टेक। एंड इसमें आप मतलब मैंने बहुत अच्छी लाइन कहीं पे पढ़ी थी कि कृष्णा की लाइफ में ऐसी कोई हमारी लाइफ में ऐसी कोई बुरी चीज नहीं होती जो उनकी जो लाइफ, कृष्णा की लाइफ में ना हुई हो। एब्सोल्युटली। मतलब जो हम एक्सट्रीम एंड पे सोच वो सकते गो हैं थ्रू ना, करके गए हैं। वो फेस करके गए। एंड Go आई through थिंक करके गए हैं। दैट वाज द रीजन कि वो दिखाना चाहते थे कि यार दिस इज द वे, लव लाइफ लो। मतलब लेट्स डिकोड इट, जो हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, चाइल्डहुड ट्रॉमा, उससे वर्स्ट कोई इंसान नहीं देख सकता। अडॉप्शन, अडॉप्शन अगेन उनसे कोई नहीं देख सकता। देन करियर, मतलब अपना पूरा राजपाट लॉन्ग स्टेबल डिस्टेंस करना, रिलेशनशिप विद राधा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लव लाइफ चेंज होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन अल्टीमेटली द एपिक महाभारत। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अगर द्रौपदी चीरन आल्सो, हाँ, आई थिंक एवरी इंसिडेंट इज he has been through समथिंग। he has been through एब्सोल्युटली। मैं पता है मैक्सिमम टाइम जब भी यार दोस्तों में डिस्कशन होता है, मैं बोलता हूँ यार महाभारत एक ऐसा एपिक है, आप उसमें से मतलब किसी भी कैरेक्टर को उठाओ, आज के दिन अपने आसपास आप कैसा भी इंसान देख लोगे ना, ग्रीडी से ग्रीडी, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, अच्छा लेकिन कुछ गड़बड़ कर दी, आपको हर कैरेक्टर महाभारत में मिलेगा। सो मोर ओवर अगर आप महाभारत पढ़ लेते हो, दिस इज वन बुक। आई वुड से कि अगर किसी इंसान के पास सिर्फ एक बुक पढ़ने का टाइम है ना, प्लीज रीड गीता, प्लीज गो फॉर महाभारत। आपको समझ में आ जाएगा लाइफ का, मतलब अनफेस्ड हो जाओ। I like the placement. ओके, आई एम वेरी गुड एट मार्केटिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट। एक चीज जो मैं आपसे पर्सनल नोट पे समझना चाहूंगा, यू आर 26, ठीक है, फिनेंस से बैकग्राउंड है,
और पैसा वैसा अच्छा बनाना आता है, फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड है, पैसा भी है मोटा, आई नो। व्हाई दिस मेंटल हेल्थ स्टार्टअप? लाइक खुद का कोई पर्सनल ट्रॉमा वगैरह था उसकी वजह से इस डायरेक्शन में गए, और यू सी द मार्केट अच्छा है या व्हाट? यार ऑनेस्टली आई जस्ट लुक्ड अराउंड कि क्या चल रहा है, एंड एवरीवन सो मेस्ड अप, ओके। everyone is so messed up in everything. ठीक है, so one incident happened where an uncle in my family went missing suddenly, and he ओके। was supposed to be very very jolly. ओके। Suddenly, so obviously everything was like बहुत ज़्यादा रकस हो गया था कि हम्म। एकदम से कोई गायब कैसे हो सकता है. हाँ। And 30 days बाद we found him finally. 30 days? 30 days बाद 800 किलोमीटर दूर घर से. एंड लाइक ही वाज ओके और व्हाट? He was physically fine, but he could not recognize any of us due to severe depression. So he went missing because of severe depression. And the only question that we had in mind was कि यार ये तो हमारे साथ ट्रिप पे जाते थे, जॉली नेचर इनका इतना, इनकी तो वो इमेज थी कूल अंकल वाली। ये डिप्रेशन आया कब और कहाँ से? So that's one epiphany that I got ओके। कि this is something that people are going through but not very open about. हम्म। And everybody needs help. Like the context of this conversation has been ki everybody needs help, everybody needs therapy. हम्म। So that's one thing I picked up ki if a jolly person was going through something so severe हम्म। that he could not recognize his own wife, वो अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे 30 दिन बाद, and after a few sessions, after a few medications with the psychiatrist, he got back to normal, ओके। and abhi is doing much 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 better. acute depression? Right, severe depression. Right, this was one case. Similarly, look at your friends. If like one example I gave you, that if a person is going through a parental divorce, then it affects their own love life. Okay, the third part I would say that I realized was when I looked around, and there was a case of a major breakup after around 12 to 13 years of relationship, and the person got suicidal. And again, this is very much if you talk to happening. friends, they'll be like, अरे यार वक्त दो ठीक हो जाएगा, अरे यार एक ड्रिंक पी लो ठीक हो जाएगा, अरे यार मूव ऑन कर लो, अरे इतना सोचो मत. दीज आर नॉट रिस्पॉन्सेज. और यार ये जिस इंसान पे बीतती है ना, उसे समझ में आता है कि लेट अस सपोज कोई स्ट्रेस में है, उसे क्या बोलोगे? स्ट्रेस मत ले। स्ट्रेस मत. अरे वही तो नहीं हो पा रहा भाई, कैसे ना, मतलब मैं ऐसा थोड़ी है जाके खरीद रहा हूँ भाई आधा किलो दे दे। कि मत लो अब कल से. ब्रेकअप हो गया, 13 साल का रिलेशनशिप था यार, टेंशन मत ले, तू मूव ऑन कर जा। अरे मूव ऑन ही तो नहीं हो पा रहा देवता। एंड प्रॉब्लम है कि मूव ऑन हो भी जाएगा ना, तो भी उसका जो रिमेन्स बचा इंसान के हाँ, अंदर, वो void। वो उसके आगे वाले रिलेशनशिप में इफेक्ट करेगा, वो वहां निकल के आएगा. सो दैट्स वेयर थेरेपी कम्स इन ना. वो अगर एड्रेस नहीं हुआ ना, तो वो नेक्स्ट रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा, और ये लड़कियों के केस में और ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें ना एक कंपैरिजन का नेचर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नेचर ने दिया है। तो ये चीज़ मैंने देखी है यार बहुत ज़्यादा कि पास्ट ट्रॉमा को लड़कियां, तो लड़के भी करते हैं, नो डाउट, लेट्स नॉट जर्नलाइज इट, बट लड़कियों के केस में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो तुरंत यहाँ पर वो कंपैरिजन आता है कि ये भी वो देखो चीज़। है तो ह्यूमंस ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अल्टीमेटली दोनों का बस डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है. अलग होता है। लड़कियां किसी और तरीके से इमोशनली डिस्प्ले कर देती हैं, लड़के मान लो अग्रेसिवली डिस्प्ले कर देते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? अल्टीमेटली डिस्प्ले वो होगा होगा, कहीं ना अगर कहीं निकल के आएगा. एड्रेस नहीं हुआ इफ सही यू नॉट तरीके से। वर्कड अपॉन इट, इफ यू जस्ट सप्रेस्ड इट समवेयर डाउन द लाइन, सो दैट विल अफेक्ट यू. एक चीज़ होती है यार, जब भी कोई इंसान एक बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसके कुछ प्री नोशंस होते हैं कि मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा, आगे ऐसे ऐसे प्रोसीड करूँगा। आपने जब ये अनफेज को स्टार्ट किया था, और आज की डेट में मेरे ख्याल से बहुत प्री नोशंस टूटे होंगे। कोई एक चीज़ जो मेंटल हेल्थ के बारे में आप पहले सोचते थे और अब आप बदल गए हो कि यार देयर इज ह्यूज डिफरेंस, कुछ ड्रास्टिक? व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, मेंटल वेलनेस थेरेपी, पीपल वर लाइक कि व्हाट इज दिस बिजनेस, इतना स्टिग्मा है, कौन आएगा, कौन किसको चाहिए, ऑनलाइन नहीं। कौन ही लेगा, ऑफ अगर कोई लेगा भी तो ऑफलाइन लेगा. हाँ, अगर चलो ठीक है कोई ऑनलाइन लेता भी है तो आपको सिर्फ मेट्रो सिटी से लोग मिलेंगे, टीयर 2 टीयर 3 से कोई मिलेगा ही नहीं. हाँ यार, दिस वाज ये नोशन, दिस वाज प्री नोशन दैट आई हैड, क्योंकि सबने यही बोला था. बट वी वर लाइक कि अब करना तो है ही, देखा जाएगा, लेट्स स्टार्ट. एंड इट ब्रोक इट ऑफ सो वेल. सो ये जो प्री नोशन था ना कि जो भी आपको अगर कोई मिला भी तो मेट्रो सिटी से मिलेगा, हाँ, ट्रस्ट मी मेरे पास ज़्यादा पॉपुलेशन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से है. आस्क मी वाई. क्यों?
जो स्टिग्मा की बात हम कर रहे हैं ना, दैट स्टिग्मा इज देयर, आई एग्री, बट पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, हुँ। पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, हाँ, एंड सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, तो पीपल आर अवेयर दैट थेरेपी इज गुड, मेंटल वेलनेस इज इम्पॉर्टेंट, हाँ, मुझे ज़रूरत है। अब बीच में फंसती है स्टेटस। जो हमने डिस्कस किया था। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में प्रॉब्लम है स्टेटस की, कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। चाहिए मुझे, मैं हुँ, ये मानता हूँ, बट मैं किसी को बताऊंगा नहीं। किसी थेरेपिस्ट ये के मेरा, बाहर मेरी गाड़ी हाँ, खड़ी दिख मेरी गई। गाड़ी, क्योंकि स्मॉलर सिटीज़ में सब एक दूसरे की गाड़ी पहचानते हैं। हाँ, कहीं किसी क्लिनिक के नीचे मेरी गाड़ी किसी ने पहचान ली, तो वो दिक्कत है। मेंटल घोषित कर देंगे। हाँ, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ किसी ने देख लिया, तो वो दिक्कत है। तो व्हाट डू दीस पीपल डू? दे हॉप ऑन टू ऑनलाइन थेरेपी। ओके। दे नीड हेल्प, दे हुँ, विल सीक हेल्प, दे आर अवेयर अबाउट दे आर इट। अवेयर अबाउट इट। उनका एक प्रॉब्लम था स्टेटस, हुँ, कि वो स्टिग्मा, मैं तो स्टिग्मा ब्रेक फ्री कर गया, सामने वाला जो देख ले, क्या पता उसका स्टिग्मा ब्रेक ना हुआ हो। तो बिल्कुल। देन दे हॉप ऑन टू ऑनलाइन थेरेपी, एंड ऑल्सो बिकॉज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो क्वालिटी ऑफ थेरेपिस्ट्स है, हुँ, दैट वेरीज। So हाँ, online therapy में they get even a good advantage of attending to different therapists from different cities who can help them better. जिनके पास ज़्यादा एक्सपोज़र है। ज़्यादा, हाँ, जो ज़्यादा अच्छे से आपको हेल्प कर सकते हैं एनी हाउ, मतलब ओके। आपका जो ऑप्शन होता है वो खुल हुँ, गया। ओके। राइट। यार ये ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने। रीज़न बीइंग आई हैड दिस पॉडकास्ट विद डॉक्टर नेहा। वो वन ऑफ द बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट हैं, कपल थेरेपिस्ट भी हैं वो बहुत अच्छी। तो एक तो सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड अगर प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के बाहर नहीं जा सकते। आज भी इंडिया में प्रॉब्लम है कि यार इस चीज़ के लिए चले गए तो लोग क्या सोचेंगे। दूसरा, मेंटल हेल्थ के अराउंड भी सेम स्टिग्मा है कि अगर मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ ना, तो एकदम से भाई इसकी क्या ज़रूरत है? हम है ना। हम है ना, पागल घोषित कर देते हैं यार। तो इसके अराउंड कुछ लोगों ने स्टोरीज़ बताई कि मतलब, या यू हैव डिकोडेड इट कि ऐसा क्यों होता है? मैंने कैसे? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। मैं जब अनफेज लॉन्च कर रहा था, तब एक यूनिवर्सिटी में मैंने एक स्टॉल सेटअप किया था। ओके, वेरी वेरी बिग यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है। स्टॉल सेटअप किया था टू मेक पीपल एंड स्टूडेंट्स अवेयर। हुँ, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हो रही थी, कॉलेज था, लाइक ये नहीं कि क्लास 10 12 के बच्चे, नहीं, हाँ, प्रॉपर MBA स्टूडेंट्स, बैचलर स्टूडेंट्स। ओके। वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ला रहे थे कि भैया इसको ज़रूरत है, भैया इसको ज़रूरत है। मैं हुँ, कहा इसके साथ तेरे को ज़रूरत है, इधर आ। हुँ। काफ़ी बार ना ये चीज़ होती है कि इंसान का जो खुद का प्रॉब्लम होती है ना, वो हम हँसी-मज़ाक में फ्रेंड्स के थ्रू, वो नहीं बोलते, दूसरे के कंधे पे रख के एग्जैक्टली, बट गो। नहीं, वो टीजिंग वे में, हुँ, कि अरे यही पागल है हमारे में, तो हमारे इसी में यही ज़रूरत है। पागल है। हाँ, ज़रूरत सबको थी। ज़रूरत सबको थी। ओके, ग्रेट, ग्रेट। इस पूरी जर्नी में आपने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में क्या सीखा? एंड आई एम श्योर, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो इंसान इस इंडस्ट्री में टाइम इन्वेस्ट करता है ना, उसका माइंड जो खुलता है, द वे यू यूज्ड टू परसीव एनी इमोशन पर्सनल लेवल पे आपको लगता था ना, वो ना ऐसे डिकोड हो जाता है। इसको मतलब कैसे समझाऊँ मैं? इट्स लाइक कि आज मान लो 10th क्लास का बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आएगा मेरे पास, तो एक बड़ा इंसान देख नहीं सकता कि ये क्या-क्या सोच रहा है और सही डायरेक्शन क्या होगी। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो व्हाट यू हैव लर्न्ड अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी? आई थिंक आई हैव लर्न दैट जजमेंट इज़ वेरी वेरी ईजी। किसी को जज कर लेना सामने वाले की बात से, या हुँ, उसकी सिचुएशन से, या उसके रिएक्शन से, बहुत ज़्यादा आसान होता है। ओके, बट जब आप एक्चुअली जानना चाहोगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था, रूट कॉज़ पे, रूट कॉज क्या था, आप सुन नहीं पाओगे। ओके, आपको फिर सिर्फ वही ठीक लगने लगेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अब फॉर एग्जाम्पल आप महाभारत पढ़ने जा रहे हो, हुँ, तो आई चैलेंज यू, सो देर आर दीज बुक्स, ठीक है, महाभारत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द्रौपदी, महाभारत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दुर्योधन, हाँ, महाभारत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शकुनी। एंड द चैलेंज इज कि आप किसी के भी पर्सपेक्टिव से बुक किताब पढ़ लो, आपको वो आदमी ठीक लगने लगेगा। हुँ, वन साइड ऑफ अ स्टोरी इज लाइक वट एवर यू सीइंग ऑन द स्क्रीन, हाँ, right? So like I said, judgment is very easy, but if you try to understand, so basically as humans, I think we should not be the people who are judging others for anything that's going on. ओके, The better way would be to accept, probably, and not diss people.
यू हम्म, नेवर नो सामने वाला व्हाट इज ही गोइंग थ्रू और शी इज गोइंग थ्रू। एब्सोल्युटली। और 2 मिनट के कन्वर्सेशन में जो आप किसी के बारे में जान पाते हो या आधे घंटे के कन्वर्सेशन में, आप उसी टॉपिक के अराउंड उससे 5 बार बात करो, आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है। स्टार्टिंग में हम सब ऊपर-ऊपर से ही बात करते हैं, बहुत ही बेसिक, जब रूट लेवल पे जाते हैं, अपने ऊपर पर्सनली लेके देखो यार इस चीज़ को। बिगेस्ट आपकी लाइफ़ का जो फ़ियर है या आप जिस टेंशन से या स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, यू मस्ट बी हैविंग अ स्टोरी अराउंड इट। वो बोलते एवरीबॉडी है हैज ना, देयर पर्सपेक्टिव, नो? मेरी स्टोरी का जो विलेन है, उस विलेन की स्टोरी में मैं विलेन एग्जैक्टली, हाँ। होऊँगा। ना, इवन आई रेड दिस समवेयर कि दैट यू आर अ विलन इन समवन्स स्टोरी फॉर श्योर, नो मैटर योर शाहरुख खान। हाँ। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है, इसको और फर्दर डिकोड करते हैं। इंसान जहाँ खुद भी गलत होता है ना, जैसे अगेन कमिंग टेकिंग इट फ्रॉम दुर्योधन पर्सपेक्टिव, दुर्योधन अपनी स्टोरी में हीरो है, लेकिन रियलिटी चेक करके देखा जाए तो भाई वो विलन है। ऐसा ना बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद गलत हैं, लेकिन उनको लगता है सामने वाला गलत है। तो इस शंका को कैसे दूर किया जाए देखने में कि मतलब खुद को इंट्रोस्पेक्ट इंसान कैसे करे? यार अगर आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हो, अगर आप इतने डिल्यूजन में हो कि आपको पता है आप गलत हो, उसके बाद भी आप सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हो अपनी गलती, हुँ, तो वो तो घूम के आएगा आपके पास। वो आप ना खुद आपको ऐसा यूनिवर्स रियलाइज कराएगा, कहते हैं ना, हुँ। कि तुम रियलाइज, लाइक आई बिलीव दैट देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज आफ्टर लाइफ ऑफ हेवन और हेल। ओके, आई बिलीव वट एवर यूर डूइंग, वो आप मरने से पहले वो हेवन या हेल एक्सपीरियंस करके जाओगे। यहाँ भुगतोगे। दैट्स एन अनकॉमन बिलीफ आई कैन से दैट आई होल्ड फॉर लाइफ, कि वट एवर यूर डूइंग, हुँ, ठीक है, सो इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई वॉज रॉन्ग हियर, यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ पर्सन। गलती सब करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसमें डिल्यूजन में आ जाना कि नहीं मैंने तो गलती की ही नहीं, हुई है हुँ, गलती मान लिया मैंने, बट इसमें मैं गलत नहीं हूँ, ये गलती भी सामने वाले की गलती की वजह से गलती हुई है। हाँ, तो बिल्कुल। आप वो कंटिन्यू करोगे, आप उससे सीख नहीं पाए, आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे, आप वो रिपीट करोगे, आप रिपीट करते रहो, वो घूम के आपके पास आएगा। वो एक साइकिल, एक लूप बनेगा। पता है ये बहुत सही चीज़ है कि जब तक आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, तब तक मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एड्रेस करो प्रॉब्लम है। अब मैं मान लूँ कोई चीज़, लेट अस सपोज़ अब ये लाइट्स बंद हो जाएँ और मैं मान लूँ कि अंधेरा नहीं है, बेटर है। हम्म। तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता ना। प्रॉब्लम एड्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। और ये मेरे ख्याल से यूथ कहीं न कहीं आज के दिन सोशल मीडिया की वजह आई से थिंक भी दिस लैक। कैन बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, कि what can you suggest, you know, to relationships, for हाँ, relationships, to रिलेशनशिप। couples? I हाँ, think acceptance, एक्सेप्टेंस। कि हाँ ठीक है, मतलब कि rather than telling कि तुम्हें मेरी हर चीज़ से दिक्कत है, हुँ, तुम कह दो कि यार लिखवा दो भाई क्या क्या दिक्कत है, मैं देखता हूँ मैं कहाँ पे गलत हूँ। अब जहाँ पे गलत हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो लड़ाई खत्म हो गई ना। मेकिंग अप द लिस्ट, मेकिंग अ प्लेस एंड एक्सेप्टिंग इट, बेसिकली एक्सेप्टिंग अगर इट। सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो इंसान है, कुछ सोच के बोल रहा होगा ना यार। अगर सामने वाले को कोई मेरी किसी हरकत से दिक्कत है, और वो तुम्हारा पार्टनर है। लुक रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस, आई बिलीव जितना थेरेपी से मैंने सीखा है मेंटल वेलनेस में, आई बिलीव कि मतलब आई कीप टॉकिंग टू थेरेपिस्ट एंड ऑल, तो मेरे हुँ, को ये चीज़ रियलाइज कराई गई है कि इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड कॉम्प्रोमाइजेस। हुँ। यू लिविंग टुगेदर, यू कैन नॉट, एक इंसान के पावर डायनेमिक में नहीं रह सकते ना आप। हाँ, आप खुद के साथ हमेशा वैसे नहीं होते हो यार। एग्जैक्टली आप अपनी पर्सनल स्पेस पे जैसे हो, आपने टाल कहीं भी फेंक दिया, ठीक है, सामने वाला क्या कह रहा है कि यार मेरा भी कमरा हो गया अब तो, ये हाँ। मत फेंको, पागल हो गया। यार ये टॉवल वाला तो ना मैंने ये एग्जैक्ट डिस्कशन हुआ है पता है पॉडकास्ट पे। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कपल, वेरी क्यूट कपल, रमनदीप एंड नीति, बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन्होंने ये स्पेसिफिक इंसिडेंट डिस्कस किया है। आई थिंक मैं वहीं से सुन के मेंशन किया, आई थिंक, कांट रिमेंबर माइट दो। बी पॉसिबल, वो रील काफी पॉसिबल, वायरल हाँ थी पॉसिबल। हमारी। ओके ब्रो, इट हैज़ बीन सो लवली डिस्कसिंग विद यू। एक 26 साल के लड़के से ये पॉडकास्ट करने का मेरा जो पर्पस था ना, वो यही था कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए था। जैसे आई हैव डन पॉडकास्ट विद वेरी सीनियर साइकोलॉजिस्ट, जिनको मतलब 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर ट्रीटिंग बिग पॉलिटिशियन, बिग नेम्स। बट मुझे एक वो जेस्चर भी चाहिए था कि यार वो 18, 20, 22, 24, 25 साल का लड़का लड़की, उसके लाइफ के प्रॉब्लम जो समझ पा रहा हो, उस टिकट साइज पे उसकी प्रॉब्लम को एक अफोर्डेबल प्राइस में कोई सॉल्व कर रहा हो ना, जिसने वो मार्केट टैप इन किया हो। तो इट हैज़ बीन रियली वंडरफुल। एनी फाइनल वर्ड्स यू वांट टू गिव टू ऑडियंस? आई थिंक आई कैन टेल यू अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट इट, प्लीज आई प्लीज। हर्ड इट समवेयर। सो
एक बार कृष्णा एंड अर्जुन एक जंगल से जा रहे होते हैं। ठीक है। उस जंगल में अर्जुन देखता है कि एक भिखारी है, जैसे बेगर, हम्म। वो भीख मांग रहा है। तो अर्जुन टर्न्स टू कृष्णा, पूछता है कि माधव, आपने ये डिस्पैरिटी क्यों बनाई कि कोई तो इतना अमीर है कि महल महलों में रहता है, एंड आपने फिर ऐसे भिखारी बना दिया जो भीख मांग रहे हैं। तो कृष्णा कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, चलते रहते हैं। तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन उस भिखारी को बुलाता है, इधर आओ, क्या हुआ, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो भिखारी बताता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे कुछ तो करना ही है, कैसे बच्चे हैं, सब है। तो अर्जुन क्या करता है, गोल्ड कॉइन्स लेता है खूब सारे, उसको दे देता है, जाओ, एंजॉय। अब भीख नहीं मांगना। हाँ। वो खुश कि अब बेगर खुश, नेक्स्ट लेवल खुश, कह रहा है ओहो क्या दिन था मेरा, मजा आ गया। भाई भीख मांग 2 रुपए के लिए बैठा था, यहाँ तो सोने के सिक्के सिक्के मिल गए। और वो कूदते फिरते जा रहा होता है घर, कि अब तो मैं अपने गांव का सबसे रईस आदमी हो गया हूँ, अब तो मैं अपने लिए इतना बड़ा घर बनवाऊंगा, अब इतनी सारी चीज़ें खाऊंगा, दास दासियाँ होंगे मेरे। वो खुशी खुशी कूदता फिरता जा रहा होता है। रास्ते में चोर टकराता है, वो चाकू उसके यहाँ रखता है, उसके सारे गोल्ड कॉइन चुरा के भाग जाता है। ठीक है। ठीक है। अगले दिन कृष्ण और अर्जुन जा रहे होते हैं। हम्म। अब अर्जुन देखता है कि वो भिखारी फिर से वहाँ पे भीख मांग रहा है। अब उसका तो ऑफ हो गया, तो उसका तो बिल्कुल ऑफ हो जाता है कि कल मैंने इसको इतने सारे गोल्ड कॉइन्स दिए थे एंड ये आज फिर भीख मांग रहा है। तो उसको बुलाता है कि अरे ये क्या बदतमीजी है, कल तुमको इतने मैंने सोने के सिक्के दिए, तुम फिर भीख मांग रहे हो आज, ये तो लालच है। तो वो भिखारी कहता है कि बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं जा रहा था, मेरे को चोर ने मार पीट के मेरा सारा धन लूट लिया। रोने लगता है। तो अर्जुन कहता है कोई बात नहीं, सच इज लाइफ, होता है, दिक्कतें आ जाती हैं। तो रिंग उतारता है, बड़ी सी डायमंड रिंग पहना होता है अर्जुन, उतारता है, उसके हाथ में देता है कि ये उस सोने के सिक्कों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, अब जाओ, मत मांगना किसी से भी कभी भीख। तो भिखारी बहुत खुश कि कितने अच्छे हैं ये, तो मैं तो बड़ी खुशी खुशी कूदते फिरते वापस जा रहा होता है कि अब तो वापस Life सपने आ sorted गए, है। लाइफ सॉर्टेड, अब तो घर बनेगा ही बनेगा, कल की चोरी हो गई तो क्या हो गया। तो वो कहेगा, अब वो जाता है बड़े ध्यान से उस रिंग को, उसके घर में बहुत सारे मटके होते हैं, एक मटके में छुपा कर रख देता है कि अब तो ये सेफ रहनी चाहिए, दिस इज माई लाइवलीहुड नाउ। और वो चला जाता है वहाँ से। थोड़ी देर उसकी वाइफ आती है, उस वाइफ को पानी भरना होता है नदी से। तो आउट ऑफ ऑल द मटकास वो वही मटका उठा के ले जाती है जिसमें उसने रिंग छुपाई होती है, और ऑब्वियसली वो रिंग पानी में बह गई। ओके। तीसरे दिन फिर अर्जुन और कृष्णा जा रहे होते हैं, फिर वो देखते कि वो फिर से भीख मांग रहा है। तो इस बार कृष्णा उसको बुलाते हैं कि इधर आओ, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम लोग का नाटक। उसके नॉर्मल जो कॉइन्स होते हैं, ब्रोंज जो ये लोग यूज करते थे, हाँ। रैंडम 5 सिक्के देते हैं, जैसे वर्थलेस 5 रुपए, आज के 5 रुपए की वैल्यू, 10 रुपए की वैल्यू वो देते हैं, कहते हैं "just बस जाओ, बस हो गया, आप इस जंगल में नहीं दिखोगे तुम। तो अर्जुन बड़ा वो होता है क्यूरियस कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, कि इसके साथ रोज कुछ उल्टा हो रहा है। तो अर्जुन इसके पीछे पीछे चला जाता है कि देखो तो इसका चल क्या रहा है। अब वो बेकारी बड़ा उदास कि इस 5 को करूँ क्या मैं, गोल्ड कॉइन्स भी चले गए, रिंग चली गई। रिंग भी चली गई, ये क्या मिल गया, इसका क्या करूंगा मैं। वो जा रहा होता है, सामने से वो देखता है कि एक फिशरमैन आ रहा है मछलियाँ लेकर के। सब मछलियाँ तो खत्म है, एक मछली तड़प रही है। अब वो भिखारी सोचता है कि इस 5 सिक्कों से मेरा तो कुछ होगा नहीं, तो इस मछली को खरीद लेता हूँ, पानी में छोड़ देता हूँ, बेचारी बच जाएगी। तो पैसे देता है 5 सिक्के फिशरमैन को। फिशरमैन मछली निकालता है, वो आधी जिंदा वाली, उसको दे देता है, और वो उसको ऐसे उठा के पानी में डाल देता है। जब वो पानी में डाल देता है उस मछली को, तो उस मछली के मुंह से वो रिंग बाहर निकल जाती है, ओके। जो पानी में बह गई थी। तो वो रिंग उठाता है और डायमंड उठाता है, वो डायमंड रिंग उठाता है वो बेगर, और बहुत खुश हो जाता है और चाहने लगता है कि अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया, ये क्या हो गया, अरे मिल गया। दूर से वहां से वो चोर जा रहा होता है जिसने चोरी किए थे कॉइन्स। अब उसको लगता है कि वो मेरे को देख के चिल्ला रहा है मिल गया। कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। और वो घबरा जाता है कि अरे गांव वाले ने सुन लिया तो मेरी तो बहुत मार पड़ेगी। तो वो वापस जाता है, कह रहा है भाई तू चिल्ला मत, ये पकड़ अपने सोने के सिक्के वापस, मेरे को छोड़ दे, मेरे को पिटना नहीं है। और वो सोने के सिक्के दे के वापस भाग जाता है। तो ये सब देख के अर्जुन साइक आउट हो जाता है, कह कि रहा अब कल रिंग भी तो मिल इसके गई। पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ इसका चोरी हो गया था, आज इसको रिंग भी मिल गई, आज इसको गोल्ड कॉइन्स भी मिल गए। तो वो कृष्णा की तरफ घूमता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो कृष्णा कहते हैं जब तुमने इसको गोल्ड कॉइन्स दिए तब वो खूब खुश हुआ, अपने बारे में सोचा, घर बनाऊंगा, खूब खाऊंगा। तुमने इसको डायमंड रिंग दी, उसने अपने बारे में अपने सोचा। बारे में सोचा। मैंने इसको 5 सिक्के दिए, उसने किसी और के लिए सोचा, तो मैंने उसके लिए सोचा। के क्रेजी स्टोरी ब्रो। तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक कि इफ यू डूइंग समथिंग एंड एडिंग वैल्यू टू सम अदर पर्सन्स लाइफ, गॉड विल एड वैल्यू टू योर्स।
Hmm. And with this perspective, I think we've been doing unfazed. Ki no matter what, if we're bringing on a smile at anyone's face, कुछ भी उनके लाइफ का एस्पेक्ट अभी हम अगर हेल्प कर सकते हैं हेल्प कर पाए तो तो आई थिंक दैट्स अ विन. दैट्स अ विन. दैट्स ब्यूटीफुल वे टू सी लाइफ ब्रो. पर ये स्टोरी बहुत पसंद है मुझे. मुझे बहुत सही लगी. पता आई वाज थिंकिंग कि भाई आगे बता हुआ क्या. मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है. कंक्लूजन बता यार. सिक्के के बाद क्या होने वाला है. इट्स ग्रेट ब्रो. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉय द लवली कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन. ओके ब्रो. इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले वो बना सके. सो स्टे ट्यून. अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.